कोई बात नहीं है। ये देखो, रुको रुको रुको। कंजेस्टेड है यहाँ पे तो समझ लो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो ये जो ब्लॉग है तो मैंने ये फ्राइडे वाले दिन से ब्लॉग स्टार्ट किया था। जितने भी ये सारे क्लिप्स हैं तो फ्राइडे के हैं और बाकी कुछ क्लिप्स इसमें सैटरडे के हैं। बस इस फ्राइडे को क्या हुआ था कि हम भी वीकेंड मनाने निकल गए थे और मोस्टली क्या होता है कि फ्राइडे वाले दिन हम घर पर ही होते हैं। हस्बैंड को क्या होता है कि वो रेस्ट कर रहे होते हैं। बाकी जो है ना पूरा वीक बस ऐसे ही निकल जाता है। उनकी ड्यूटी भी होती है और उसके साथ साथ बस हमारा बाहर भी आना जाना होता है, शॉपिंग होती है या कुछ ग्रोसरी शॉपिंग होती है। इसके अलावा अगर नहीं भी होती है तो बेटी जो है ना वो थोड़ा सा ज़िद कर रही होती है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ होती है ना तो वो अपार्टमेंट्स वाली होती है, बंद बंद होती है और यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा कोई रिलेशन वाले नहीं होते हैं या कोई भी ऐसे नहीं होते हैं। गेट टुगेदर होता है बट बहुत कम होता है, तो इसलिए गल्फ़ कंट्री में बस हमारे पास यही ऑप्शंस होते हैं कि हम घर पे खाना बना लें या नाश्ता बना लें या घर की जो भी है क्लीनिंग कर लें। इसके अलावा बाकी जो हमारे पास टाइम बच रहा होता है तो बस बाहर शॉपिंग कर लें या हमारा घूमना फिरना हो जाता है। अच्छा, यहाँ गल्फ़ कंट्री की जो लाइफ होती है ना तो वो बड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है ना कि जितने भी जो भी मतलब काम करते हैं तो उनकी अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी होती है। मोस्टली सभी की अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी होती है। मतलब 6 बजे या 7 बजे, बहुत है तो 7:30 बजे सभी लोग जो है ना वो घर से निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जिन्हें हमें फॉलो करना ही होता है। अगर जैसे कि हम रात में नहीं सोएंगे तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता भी बना के देना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करनी होती है। कुछ इस तरह से सारे दिन का जो एक शेड्यूल होता है ना तो वो प्रॉपरली जो है ना वो यहाँ पर रहकर बनाना पड़ता है। और अगर आप नहीं बनाते हो ना तो सभी कुछ जो है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है। और जब मैं इंडिया में होती हूँ ना तो एक थोड़ा सा बस दिली सुकून होता है और किसी बात की जो है ना वो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही होती है। सुबह अगर उठना भी है तो अगर लेट भी उठेंगे तो कोई बात नहीं होती है। बाकी जो भी घर के काम होते हैं तो उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि हाँ ये ज़िम्मेदारी से सारी चीज़ें करनी है, सारे काम करने हैं। लेट भी होता है तो कोई नहीं, चलता है, तो बस बड़ा सुकून सा होता है। और यहाँ की जो एक लाइफ होती है ना तो बड़ी ज़िम्मेदारी वाली होती है। ज़िम्मेदारी से जो है ना वो आपको सभी कुछ मैनेज भी करना होता है और करना भी होता है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें करने का जो है ना वो दिल नहीं कर रहा होता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि किचन में खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा होता है और बस यही फीलिंग्स होती है, यही फीलिंग आ रही होती है कि कोई साथ में हो और थोड़ा सा हाथ बटा दे या घर के कामों में या किचन के कामों में। तो बस इसी तरह से जो है ना वो कभी कभी ख्याल आ रहा होता है, बट ख्याल आने से क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता है। सारे काम जो है ना वो आपको खुद अकेले करने होते हैं। बट मेरे जो हस्बैंड है ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं उनसे अगर कोई भी काम कहती हूँ ना तो वो कभी किसी काम के लिए इनकार नहीं करते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, ये फ्राइडे वाला दिन था और बस हम आए थे रमीज़ मार्केट। बाकी जो है ना मैं पिछले काफ़ी ब्लॉग्स पे जो है ना आई थिंक 2 से 3 ब्लॉग्स में मैं रमीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ और रमीज़ के मैंने वीडियोस भी अपलोड करे हैं। आई थिंक प्रॉपरली वीडियोस बना के मैंने अपलोड किए हैं, तो इसलिए जो है ना मैं प्रॉपरली मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि रिपीट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और फिर आप लोग भी कहेंगे कि रिपीट रिपीट चीज़ें आप दिखा रही हो, तो बस यहाँ से मुझे कोई शॉपिंग करनी थी और वीकली में या 10 डेज़ में मेरा एक चक्कर रमीज़ का लग ही जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी मार्केट है। मुझे बहुत ज़्यादा ये मार्केट पसंद है एंड ये बहुत बिग एरिया में मार्केट बनी है। मतलब यहाँ आपको ईज़िली सभी कुछ अवेलेबल मिल जाता है और इनके प्राइस भी जो है ना वो काफ़ी रीज़नेबल होते हैं हर एक चीज़ के। अच्छा, काफ़ी टाइम से जो है ना वो मैं वेलवेट टाइप का जो है ना, मतलब प्योर वेलवेट के में जैकेट एंड उसके नीचे जो है ना वो पैंट टाइप का एक लोवर होता है, तो वो पूरा सेट होता है। मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मैंने लास्ट ईयर भी चेक किया था बट मुझे नहीं मिला था और यहाँ पर मुझे अचानक से दिखा। लेना था मुझे ब्लैक कलर, बट मुझे ब्लैक कलर नहीं मिला, तो मैंने कहा जो भी कलर अवेलेबल है तो मैं उसको ले लेती हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में लगी थी। जैसे कि मैंने ये वीडियो में आप सबको दिखाया कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। उसके बाद बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के बाद
हम लोग आ गए थे रमीज़ मार्केट के बाहर। रमीज़ मार्केट के बाहर जब हम लोग शॉपिंग करने के बाद निकलते हैं ना, तो इन्होंने इस तरह के कॉर्नर्स बनाए हुए हैं स्नैकिंग के। यहाँ पर समोसा, रोल्स एंड फ्राइज़, जूस, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्नैकिंग में मिलती हैं। तो बस भूख भी लग रही थी और मेरा चीज़ समोसा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो यहाँ से हमने चीज़ समोसा लिया था एंड जूस लिया था। और चाय तो यहाँ पर मिली नहीं थी, तो बस जूस से ही काम चला लिया था। बाकी शाम का टाइम था तो बस भूख भी लग रही थी हल्की हल्की। बस डिनर भी जो है ना वो हमने बाहर ही किया था और हमारा प्लान था KFC जाने का। बहुत टाइम के बाद हम यहाँ KFC आए थे, तो यहाँ पर बस हमें ऑर्डर देना था और रश बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ा था। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हमने ऑर्डर दिया था चिकन स्ट्रिप का एंड फ्राइड चिकन का। उसके अलावा मैंने यहाँ पर जिंगर बर्गर का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा इनका पसंद है। स्पेशली बस मैं जिंगर बर्गर ही यहाँ पर इनका खाने आई थी। बाकी तो चीज़ें मुझे इनकी कुछ ख़ास पसंद नहीं है। जिस तरह से KFC इनका जो नाम है ना, तो उस तरह से चीज़ें इनकी नहीं है और स्टैंडर्ड भी जो है ना वो इतना कुछ ख़ास नहीं है मैकडॉनल्ड्स के अकॉर्डिंग। मैकडॉनल्ड्स का जो स्टैंडर्ड है एंड जो उनका फूड है ना, जो उनकी क्वालिटी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। और फैमिली सेक्शन भी जो है ना वो इनके बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बने हुए थे। इसके अलावा जो हमने इनका फ्राइड चिकन का ऑर्डर दिया था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था। मतलब क्रिस्पीनेस के नाम पे जो है ना वो सिर्फ ऑयल ही ऑयल था। तो बस वो हस्बैंड से और मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि ऑर्डर क्या देना है, तो बस हम लोगों ने मिलकर ऑर्डर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी फैमिली सेक्शन में, उनका वेट कर रही थी कि वो कब आए और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए थे। तो मैंने कहा हस्बैंड क्यों नहीं आए, तो मैं दोबारा उठ कर गई और जैसे मैं उठ के गई ना, तो ये जो भी हमने ऑर्डर दिया था तो बस ये जस्ट अभी आया ही था मेरे सामने। बेटी मेरी जो है ना वो प्ले लैंड एरिया में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। जहाँ भी उसे प्ले लैंड एरिया दिखता है ना, तो बस वो जो है ना वो उसे छोड़कर आती ही नहीं है मेरे पास। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो ठीक है आप ही जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि वो भी जो है ना वो भूखी थी और उसे फ्राइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस जो भी हमने ऑर्डर दिया था तो हमने अपना डिनर यहीं इंजॉय करा और ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस रहा KFC का तो इतना कुछ खास नहीं रहा। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सब लोगों से बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।